पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला हमजा शहबाज की सर्किट हाउस फैसलाबाद आमद। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और अहदेदारों से मुलाकात की। मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्कों के लिए फंड्स का मुतालबा किया। अरकान असम्बली की ज़िला इंतज़ामिया पर भी शदीद तनकीद। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की सर्किट हाउस फैसलाबाद आमद। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और अहदेदारों से मुलाकात की। मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्कों के लिए फंड्स का मुतालबा भी किया। अरकान असम्बली के ज़िला इंतज़ामिया पर भी शदीद तनकीद की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसला वज़ीर आला हमजा शहबाज की सर्किट हाउस फैसलाबाद आमद। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और अहदेदारों से मुलाकात की। मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्कों के लिए फंड्स का मुतालबा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सर्किट हाउस फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब में रिकॉर्ड करप्शन की गई। हम इंतकाम नहीं लेंगे मगर हिसाब होगा। जब से हल्फ उठाया मुतहर्रिक हूँ, अच्छे पुलिस अफसरान ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आएंगे। फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की सर्किट हाउस फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब में रिकॉर्ड करप्शन की गई है। हम इंतकाम नहीं लेंगे मगर हिसाब होगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब से हल्फ उठाया है मैं मुतहर्रिक हूँ, अच्छे पुलिस अफसरान ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आएंगे। फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। नाम है कि ये आदमी जो जो दावे करता था वो सब झूठे साबित हुए और करप्शन जो पंजाब में हुई है उसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मैं ये भी कहता चलूं कि हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर चीनी में, आटे में, दवाइयों के स्कैंडल में पाकिस्तानी अवाम की और बिलखसूस पंजाब की अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है तो उसका हिसाब तो लेना हमारा जिम्मेदारी है। तो हम लेंगे, लेकिन हम इंतकाम नहीं लेंगे। और मैं बावजूद इसके कि 1.25 महीने एक अजीब व गरीब आईनी जंग चलती रही पंजाब के सूबे में, मैं जिस दिन हल्फ उठाया उस दिन से मैं मुतहरिक हूँ और इस सूबे को जिस हालत में हम छोड़ के गए थे आज उस हालत को ढूंढे भी हम तलाश नहीं कर सकते। सेफ सिटी का मंसूबा आपके सामने है। बतौर ऑपोजिशन लीडर मैं कहता रहा कि 30% कैमरे खराब पड़े और डाकों का जो सिलसिला आपके सामने है। हम अच्छे पुलिस अफसरान को लेके आएंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को लेके आएंगे और एक ही गोल है कि वो लोग अवाम की खिदमत करें। और इंशाअल्लाह जितना भी अरसा है इसमें हम उस बिगाड़ को, उस तबाही को सही करने की कोशिश करेंगे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने 3200 अरब की जो है हमने डेवलपमेंट की। मैं अफसानवी बात नहीं कर रहा। हम बहुत हंगामी बुनियादों पर वो इकदामात करने जा रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले, चाहे वो गुड गवर्नेंस है, चाहे वो अशियाए खुर्दोनोश हैं, और उस पर हम पहरा दें। इंशाल्लाह पहले भी डेवलपमेंट फैसलाबाद में तारीखी हुई है, अब भी होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ फैसलाबाद में मसरूफियात के बाद वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद के बेटे की दावत वलीमा में शिरकत की। सर्किट हाउस में अरकान असम्बली से मुलाकात की और मसाइल सुने। DHQ अस्पताल का दौरा भी किया। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ फैसलाबाद में मसरूफियात के बाद वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद के बेटे की दावत वलीमा में शिरकत की। सर्किट हाउस में अरकान असम्बली से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने, जबकि DHQ अस्पताल का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर रेलवे हवाबाजी साद रफीक का फैसलाबाद एयरपोर्ट का दौरा और इजलास की सदारत की। एयरपोर्ट मैनेजर समेत मुतल्लिका एविएशन हुकाम, PIA और ASF हुकाम की ब्रीफिंग। फैसलाबाद से कराची रोजाना प्रवास के लिए PIA और सिविल एविएशन को मिलकर काम करने की हिदायत।
कहा फैसलाबाद इंतहाई अहम शहर है, इसको जो अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। एयरपोर्ट पर बहुत सारे मसाइल हैं, ताजरों को अपना कार्गो माल सियालकोट और लाहौर से एयरलिफ्ट करवाना पड़ता है। फैसलाबाद इंतहाई अहम शहर है। ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, सबसे बड़ा सनती शहर है। इसको खातिर खा तवज्जो मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है। और जो मैंने एयरपोर्ट को विजिट किया है तो वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी का मामला है। वहाँ कार्गो जो है वो फैसलाबाद के ताजरों को अपना कार्गो का माल सियालकोट और लाहौर से एयरलिफ्ट करवाना पड़ता है। वो असूलन उन्हें सहूलत फैसलाबाद में मिलनी चाहिए। जो दूसरा रनवे बन रहा है वो ज़रा स्लो था, उसको स्पीड अप करवा दिया है। और उसके अलावा हफ्ते में 4 फ्लाइट्स हैं जो फैसलाबाद कराची की है, वो असूली तौर पे रोज़ फ्लाइट जानी चाहिए और 4 भी पूरी नहीं होती हैं। तो वो मैंने उसके लिए प्लान बनाने का उनको डायरेक्शन दे दी है। PIA और सिविल एविएशन वाले सब और ASF वाले सब हम इकट्ठे बैठ गए थे। कोशिश करेंगे कि कोई फ़र्क पड़े। इस बार हमारे पास टाइम कम है क्योंकि यही 12 महीने है, 12-13 महीने, उसमें जो हो सकेगा करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नई हुकूमत के साथ यही दही मराकज़ बनाना का मंसूबा रुक गया। डिजिटल गिरदावरी का सिलसिला भी आगे ना बढ़ सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हुकूमत से मंसूबा जात फ़ाल करने की दरख्वास्त की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नई हुकूमत के साथ दही मराकज़ माल बनाने का मंसूबा भी रुक गया। डिजिटल गिरदावरी का सिलसिला भी आगे ना बढ़ सका। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर जितने भी दही मराक से माल बनाए जा रहे थे उन पर फिलहाल काम रोक दिया गया। दही मराक से माल में जो डिजिटल गिरदावरी हो रही थी उस पर भी नई हुकूमत की जानब से अभी तक कोई भी वाज़ेह बात सामने ना आने की वजह से काम रुक गया। और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त की गई है, ख़त लिखा गया और उसमें दोनों कामों की अहमियत के मुतालिक बताया गया। और उसमें ये भी कहा गया है कि ये हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि इन दोनों कामों को दोबारा से जारी रखने की इजाज़त दी जाए। वाज़ेह रहे कि डिजिटल गिरदावरी की जा रही थी कि जिसमें किसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, ये तमाम का जो डाटा है वो कंप्यूटराइज्ड किया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो दही मराकज़ से माल भी नए बनाए जा रहे थे ताकि दही लेवल पर रेवेन्यू के मसाइल हल हो सके। तो नई हुकूमत के साथ फिलहाल ये मनसूबा अभी तक आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। नई हुकूमत के साथ ही दही मराकज़ बनाने का मनसूबा भी रुक गया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में शहरियों को ईद उल फितर पर भी पीने का साफ पानी मैसर ना हो सका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया साफ पानी की फराहमी में नाकाम रहा। जंग के शहरियों को पीने के पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकी। शहर के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब होने से पीने का साफ पानी नायाब हो गया। इंतजामिया तो कोई गल नहीं कर दी, बिल्कुल कर दी हालात बा ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ इंतजामिया ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਚਲਾਓ गरीब आदमी तेरा पानी नहीं ला सकता, पानी तो भरे कम अज कम आके। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि बल्दिया या जिले इंतजामिया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत पर तवज्जो नहीं दे रही। प्लांट्स की खराबी के बायस दूर दराज से पीने का पानी ला रहे हैं। हम जी सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं जी कि आवाम को ज़रा परेशानी दूर की जाए, पानी की सहूलत ज़रा पैदा हो जाए अच्छी। हमारी भी यही गुजारिश है भाई, इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। भाई बहुत लोग परेशान हैं, हुकूमत को कितनी बार भाई गुजारिश की है, बहुत लोग परेशान हैं फिल्टर से। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत जार का जायजा लेते हुए फौरी इकदामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का चिन्योट के सबसे पसमानदा इलाके मोहल्ला दिल खुशाब का दौरा, पार्क का भी विजिट किया। जोहर को खत्म करवाने, सड़क की मुरम्मत, सीवरेज अपग्रेड करवाने का भी वादा किया। आपको अपडेट कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद का चिन्योट के सबसे पसमानदा इलाके मोहल्ला दिल खुशाब का दौरा, पार्क का भी विजिट किया। जोहर को खत्म करवाने, सड़क की मुरम्मत, सीवरेज अपग्रेड करवाने का भी वादा किया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद की जानब से सहाफ़ियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है और शहरी मसाइल पर ख़ुसूसी गुफ्तगू की गई है। हमारे साथ DC साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है सहाफ़ियों के एजाज़ में और शहरी मसाइल पर और इसके साथ साथ दीगर जो मसाइल हैं उनको ज़ेर बहस लाया गया, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सहाफ़ी भाइयों के साथ जो है वो ईद मिलन पार्टी का एक छोटा सा इख्तिमाम किया था और इसमें तमाम सहाफ़ी हज़रात ने बड़े अच्छे मसाइल की निशानदही की है। मैंने उनको नोट कर लिया है और इंशाल्लाह हम उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए शहर के मसाइल को, डिस्ट्रिक्ट के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह।
और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि यहाँ पे जो सहाफ़ी भाई हैं हमारे, उनका बड़ा मुस्बत किरदार रहा है। और मैं यही समझता हूँ कि शहर की, ज़िले की तामीर व तरक्की के अंदर सहाफ़ी हजरात का, बल्कि तमाम शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक मुस्बत किरदार रहना चाहिए, और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकरेज भी करेंगे। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से डिप्टी कमिश्नर सीनियर आसिम जावेद की जानब से सहाफ़ियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया और शहरी मसाइल को खसूसी तौर पर ज़ेर बहस लाया गया, और डिप्टी कमिश्नर की जानब से इस अज़म का इज़हार किया गया है कि शहरी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। फैसलाबाद रूरल हेल्थ सेंटरों में वाक़ लेबॉर्ट्रियों की नाकिस सूरत हाल। 77% लेबॉर्ट्रियाँ CBC एनालाइज़र और 98% केमिस्ट्री एनालाइज़र से महरूम होने का इंकशाफ आ गया है। MAE की मॉनिटरिंग टीम ने भांडा फोड़ दिया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने रूरल हेल्थ सेंटरों में वाक़ लेबॉर्ट्रियों की सूरत हाल नाकिस करार दे दी। MEA की जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 77% रूरल हेल्थ सेंटर CBC एनालाइज़र और 98% केमिस्ट्री एनालाइज़र से महरूम है, जबकि बाकी 23% CBC एनालाइज़र में 19% फ़ाल हैं। इसी तरह 42% केमिस्ट्री एनालाइज़र में से 32% फ़ाल और दीगर नाकारा हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC का कहना है कि जारी करदा रिपोर्ट दुरुस्त है, क्योंकि ज़िला भर के 15 रूरल हेल्थ सेंटरों में से 2 केमिस्ट्री एनालाइज़र और 1 CBC एनालाइज़र से महरूम है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC ने कहा कि महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ से अपील की कि मशीनरी फराहम करे ताकि मरीजों को टेस्टों की सहूलत फराहम की जा सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में महकमा खुराक को नई मुश्किल ने घेर लिया है। सूबाई हुकूमत ने गंदम का टारगेट बढ़ा दिया। मुलाजमीन की कोटा पूरा करने के लिए दौड़े लग गईं। टोबा टैक्सिंग में महकमा खुराक को सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद गंदम खरीदने की टारगेट दे दिया गया। पहले 1,10,000 मैट्रिक टन का 100% टारगेट हासिल कर लिया गया था, ताहम अब टारगेट को बढ़ाकर 1,36,000 मैट्रिक टन कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नाजिर अली गोहर का कहना है 7 खरीदारी मराकज़ में अफसरान को टारगेट बारी आगाह कर दिया गया है। जल्द ही टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। ताहम ऐसे अफराद जो गंदम जखीरा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। किसी को भी गंदम जखीरा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने भी अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानिब शहर में आटा भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है और हुकूमत कोई नई पॉलिसी सामने नहीं ला सकी। बरामदात के फ्रेट्स रेट्स में मजीद इजाफा। अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट कंटेनर्स का किराया $15,000, यूरोप के लिए $8500 तक पहुंच गया। जायद किराए के साथ दूसरा बड़ा मसला वेसल्स पर जगह ना मिलना है। रिकॉर्ड फ्रेट्स देने के बावजूद शिपमेंट्स ताखीर का शिकार हैं। बरामदात के लिए अमेरिका से कंटेनर एक्सपोर्ट का किराया $15,000 पर पहुंच गया। यूरोप के लिए बरामदी कंटेनर्स का किराया $8500 तक जा पहुंचा। इजाफी किराया देने के बावजूद सारे शिपमेंट ना होने पर शिकवा गुनाह है। उनका कहना था शिपिंग कंपनीज शिपिंग की तारीख नहीं दे रही हैं, वक्त पर शिपमेंट ना होने से एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। खालिद नदीम का कहना था 3 हफ्ता से ऑर्डर्स तैयार हैं लेकिन कंटेनर्स नहीं हैं। अगर कंटेनर्स मिल जाएं तो पोर्ट पर वेसल्स का इंतजाम करना पड़ता है। इजाफा कीमतें देने पर भी शिपमेंट इंतजार ने एक्सपोर्टर्स को परेशानी में मुब्तला कर दिया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट के रुके हुए प्रोजेक्ट्स जारी होने की उम्मीद। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने किसी भी वजह से रुके जाने वाले मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स इशू की वजह से रोके जाने वाली स्कीमों का डेटा तलब कर लिया गया है। इसी सिलसिले में बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से जिन मंसूबों की मंजूरी दे दी गई थी, इन मंसूबों पर भी काम शुरू होगा। दही इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी और कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के मंसूबे मुकम्मल होंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि IG मोटरवे इनाम गनी को तब्दील करके OSD बना दिया गया है। इनाम गनी की जगह खालिद महमूद को IG मोटरवे का करंट चार्ज दे दिया गया है। IG मोटरवे इनाम गनी को ट्रांसफर कर दिया गया है। इनाम गनी को OSD बना दिया गया, जबकि उनकी जगह खालिद महमूद को IG मोटरवे का करंट चार्ज दे दिया गया है। खालिद महमूद एडिशनल IG रैंक के अफसर हैं। खालिद महमूद 18वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त मोटरवे पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, जबकि इनाम गनी इससे कबल IG पंजाब पुलिस और IG रेलवे पुलिस भी रह चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।